नमस्कार, मैं हूं जेके बावल और आप देख रहे हैं जेके न्यूज सबसे तेज। हम इस बार विधानसभाओं के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ पिछले सालों में विकास हुआ और क्या कुछ विकास नहीं हुआ, उन्हीं को लेकर जनता के बीच आए हैं। और हम इस वक्त मारवाड़ जंक्शन की विधानसभा क्षेत्र का गांव देवली पाबूजी में है। यहाँ की जनता से हम पूछेंगे कि पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है और इस बार किन की सरकार बनने जा रही है और कौन से विधायक का इस बार पलड़ा भारी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका नाम? बुराराम जी से। उनसे पूछते पिछले 5 सालों में जो आपके निर्दलीय विधायक थे उनके जो कार्यकाल में गांव का विकास हुआ या नहीं हुआ? गांव का विकास हुआ है। सड़कें सही बनी और ये पानी की व्यवस्था 5 साल में सही हुई क्या? पानी की व्यवस्था होनी है और खुशी सिंह जी ने बोला कि अगली बार कि मैं जीत गया ये पानी निकाल के दे दूंगा। इस बार 5 सालों में उन्होंने क्या किया गांव के लिए? गांव के लिए उन्होंने 10 लाख 5 लाख रुपया इधर दिया है। किसके लिए? समाज के मंदिर के लिए और नाइक समाज को भी दिया है। सबका विकास खुशी सिंह जी ने किया है और खुशी सिंह जी सबके साथ में है और सड़कें भी बहुत ज्यादा उन्होंने काम करवाया है। ऐसी बात अब की बार कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है और टिकट दिया है, तो क्या इस बार वो वापस जीत के आएंगे विकास के नाम से? विकास करवाएंगे तो हम उनके साथ में, नहीं है तो नहीं है साथ में। आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 15 सालों से आपके जो मुख्य बस स्टैंड पर जो व्यवस्था है पानी की, वो कोई विधायक अभी तक नहीं करवाया गया है। सब विधायक आते हैं और आपके जनता के हाथ में लॉली पॉप दिला के चले जाते हैं। तो इस बार कैसी वोटिंग करेंगे? विकास के नाम पर करेंगे कि वो परंपरा पुरानी वाली रखेंगे? विकास के नाम पर जो मतलब सब ये आश्वासन देके जाते हैं कि हम आएंगे और आपका काम होगा, मगर अभी तक कुछ मतलब काम हुआ नहीं है। क्योंकि वर्तमान में उनके सामने मैं खड़ा था, 2 एमएलए खड़े थे, केशराम जी भी थे और खुशवीर सिंह जी भी थे, मगर पानी ज्यों का त्यों था। मतलब अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है। जहाँ भी पानी रबारियों के घर से लेकर यहाँ तक पानी भरा हुआ था और पाइपें लगवाई थी, मगर 3 दिन तक मतलब पानी चला गया। पीने की पानी की व्यवस्था गांव में कैसी, ठीक ठाक है या समस्या बनी हुई है? पीने के पानी की तो व्यवस्था वो तो है ही, मतलब समस्या तो मतलब पानी आता ही है, आधो को आता है और आधो को आता ही नहीं। हमारे 4 घर तो पानी चढ़ता ही नहीं है, मतलब पानी की समस्या भी है। भाई साहब आप बताइए, इस बार किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की या भाजपा की? कांग्रेस की लगेगी। कांग्रेस की सरकार क्यों बनेगी? क्या क्या सुविधाएं दी है मुख्यमंत्री गहलोत ने? सुविधा तो दिया, 7 करोड़ निकाली है, पेंशन दी है, चिरंजीवी योजना दी है। तो क्या इस बार सरकार रिपीट होगी, वापस जीत के आएगी कांग्रेस की? कांग्रेस की आएगी सरकार। आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बार मारवाड़ विधानसभा में बीजेपी टिकट को लेकर काफी कांटे की टक्कर चल रही है। अभी तक घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस से टिकट जारी हो गया है और आजाद पार्टी मैदान में है, आम आदमी मैदान में है और आरएलपी भी मैदान में है। तो त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। मारवाड़ में इस बार निर्दलीय जीतेंगे या भाजपा की सरकार आएगी? कांग्रेस अच्छा है हम, लेकिन कांग्रेस के सामने बसपा से प्रत्याशी खड़ा है, आरएलपी से खड़ा है और ये अपने आजाद पार्टी से खड़ा है। तो ऐसे में जो भी वोट टूटने वो कांग्रेस के टूटने, तो ऐसे में पलड़ा किसका भारी है? कांग्रेस के, हम तो कांग्रेस के साथ में हो और कांग्रेस को वोट देगा। अशोक गहलोत ने इस बार जो योजना चलाई आपको कैसी लगी? क्या वो सही योजना थी या जनता तक उसका लाभ नहीं पहुंचा? अब कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। इधर पानी की सुविधा नहीं है, हमारे इधर पानी भराता है, कोई सुविधा नहीं है हमारी, नहीं कोई लैट्रिन पेशाब कोई सुविधा नहीं है। ये सुविधा चाहता हो हम। हमारे साथ हिम्मतलाल जी खड़े हैं। आपसे मैं पूछूंगा कि इस बार किसी का पक्षपात नहीं रखते हुए त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है मारवाड़ में, तो किसके आसार है? भाजपा, कांग्रेस या निर्दलीय या अन्य कोई पार्टी? अब की बार तो कांग्रेस का है। कांग्रेस का क्यों है और किस लिए? क्योंकि अशोक गहलोत जी ने वर्षिणी जी योजना है, हर प्रकार की सुविधा दी है और तो इन्होंने कहा है कि जो व्यवस्थाएं थी वो ठीक है और
सरकार की सुविधाएं आम जन तक पहुंची है, लेकिन गांव के विकास के लिए जो बात होनी है वो देखने वाली बात होगी। गांव के अंदर जो बस स्टैंड पे जो भारी समस्या है वो पानी निकासी की है। पानी निकासी नहीं होने से क्या क्या मुश्किलें होती है आपको उस वक्त? बहुत मुश्किलें होती है, ये दुकानें वगैरह सब डूब जाती है, आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है, पानी पानी और गाड़ी बंद रहती है, बहुत दिक्कत रहती है। 10-15 दिन पानी भरा हुआ रहता है गांव के अंदर और मच्छर वगैरह ये होते हैं। इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं वो काफी टक्कर के है। मारवाड़ जंक्शन में कहे तो कांटे की टक्कर इसलिए है कि भाजपा है, कांग्रेस है, बसपा है और निर्दलीय भी इसमें लड़ रहे हैं, तो किसी की जीत पक्की नहीं मानी जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कौन जीत के आएगा? जो विकास करवाएगा वो विकास करेगा वही आएगा। पहले जो खुशवीर सिंह जी आए थे इलेक्शन की टाइम में, खुशवीर सिंह जी आए थे तब खुशवीर सिंह जी ने वादा किया था कि पानी एक तो निकालने का और एक पानी लाने का, ये हमारा फुल फेस वादा है। आज दिन तक खुशवीर सिंह जी आए नहीं थे, वो आए थे तो वो पानी भरा था तब इधर आए थे, वो एक जनरेटर दिया और एक छोटा पाइप दिया वो पानी निकालने के लिए, और उसके बाद में वापस आए ही नहीं। बराबर हाँ, तो मतलब विकास के नाम पर सिर्फ वादा किया था और अभी तक आपका जो मुख्य समस्या का काम था वो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। और ये लाइट थी एक गांव में दी हुई थी जो बाबूजी के वहाँ चौक में लगानी थी, यहाँ मेरा परिचित है और बाबूजी के चौक में लगानी थी, वो सरपंच के गांव घर के सामने लगा दी, आगे लगा दी रातों रात में। बहुत फोन किया, सब किया, हमारी कोई सुनवाई ही नहीं की। इस बार कौन जीतेगा? अशोक गहलोत की योजनाएं अच्छी थी या बीजेपी रिटर्न करेगी? दोनों में से कौन जीतेगा? योजना से क्या है, वो तो पब्लिक के पीछे है, पब्लिक किसको वोट देगी किसको नहीं देगी वो तो उसके पीछे। गहलोत की जो योजनाएं थी वो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी? वो तो इलेक्शन आया तब वो योजना चालू की थी, पहले तो कोई चालू की नहीं थी, पहले तो कोई बात भी नहीं किया था। सरकार कोई भी आवे। आगे हमारे साथ नई समस्या बताने जा रहे हैं कि देवली बाबूजी में पिछले 5 सालों में विकास में कौन सी कमी रही और इस कार्यकाल में विकास हुआ नहीं हुआ, उनको लेकर देवली बाबूजी की मुख्य समस्याएं पहले तो कौन कौन थी और गांव ने मांग करने के बाद भी विकास नहीं हुआ, तो अब इस बार किस नाम पर आप वोट करेंगे? विकास के नाम पर या वही पुरानी परंपरा? हम तो विकास के नाम पे वोट करने वाले हैं। और गोमरा में जो पहला जो विधायक साहब आया था, विधायक साहब वादो करने गया था कि भाई शपथ लेते ही आपने देवड़ियों पानी काटियो करी। कौन से विधायक ने किया था? उनका नाम? खुशवीर सिंह जी से साहब, खुशवीर सिंह जी वादा करके गए थे, केसाराम जी ने वादा नहीं किया साहब। खुशवीर सिंह जी वादो करने गया था और वादो नहीं निभाया, और बाद में भी कोई विकास रहा नौ तो कोई खुशवीर सिंह जी रा विकास रहा नौ तो एक बत्ती आई है लाइट जो को वो भी मोरा नारायण लाल जी सरपंच साहब रा घर आगे लगाई है साहब। दूसरा कोई मारा बटे कोई विकास देवली में कोई नहीं हो। पीने की जो पानी की जो समस्या थी देवली बाबूजी में खत्म हुई है कि आज भी बनी हुई है? वो की वो समस्या है साहब, एक डाल में तो पानी आवे नहीं, एक में आवे को नहीं, एक में डायरेक्ट पानी मिली रही हो करनी और न करनी माहिर का पानी आवे को नहीं। जवाई पाइपलाइन योजना का बहुत बखान करते थे, जवाई का पानी आपको मिला है कि नहीं मिला है? जवाई पाइपलाइन नौकी है साहब, भाई वेरो मात नौकी आधा वेरो मात है और गाँव में कटी नहीं नौकी, गाँव में तो जो जैन करे तो लई पर जैन री वह पाइपलाइन है टूटी फूटी वही जय, और सरपंच साहब ने वेरीफाई करके उसको भेज दिया। मतलब गांवों के अंदर जो दवाई का पानी है अभी तक सप्लाई शुरू नहीं हुई है? सप्लाई तो शुरू हो गई लेकिन मतलब पाइप नहीं डाली, वो जो जवाई की पाइप डाली। अभी पानी मिल रहा है जवाई का गाँव में? हाँ आता है, पानी तो आता है, झूठी बात नहीं है। जवाई रो पानी आवे, जवाई रो पानी आयो पहला बस आयो। मुख्य समस्या आपके जो बस स्टैंड की है, कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है? ये समस्या तो कम से कम मतलब समझो साहब आजादी बाद में है समझे ही है, आजादी के बाद में अन 12 में तो कोई होशी इसको नहीं साहब, अन 12 में अगर होशी है तो नहीं तो तकलीफ नहीं आती। आज बार हमारे दुकानदार हो साहब में हमारी दुकान में पानी में डूब जाए 30-40 हजारों नुकसान वे 5-5 दिन रत्रो पानी वे, पर न बच्चा आ सके न मोह करी हम छोड़ने जा सको। अब ये बताइए कि मारवाड़ में काफी रोचक चुनाव होने वाले हैं, ईमानदारी से बताइए कि किसका पलड़ा भारी है, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य आ सकता है? देखो साहब अभी अब की बार तो हम भाजपा को लाएंगे क्योंकि भाजपा ने देवली में काम किया है, जैसे मतलब पानी के लिए कुआं खुदवाना, कुआं बंदवाना, पाइपलाइन डलवाना, ये केसाराम जी ने काम किया है, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगवाना। इस बार भाजपा का टिकट मारवाड़ से मिलने को लेकर काफी देरी हो रही है और इस बार नए दावेदार बहुत है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किनको इस बार टिकट मिल सकता है मारवाड़ से, बीजेपी से?
देखो साहब, संभावना तो केसाराम जी की है, संभावना तो केसाराम जी की है, और तो फिर भी उसकी पार्टी जो पार्टी है भाजपा जने भी देला मना हाथे वाला जो भी जनता है, मतलब कुल मिला के आप विकास के नाम पर वोट हाँ, करना विकास चाहेंगे। के नाम पे वोट। तो यहाँ की जनता विकास के नाम पर वोट करना चाहती है, और देखने वाली बात ये होगी कि पिछले 5 सालों की अपेक्षा इन आने वाले 5 सालों में गांव का कितना विकास होता है। विकास के लिए क्या कुछ काम हुआ विधायक की ओर से, या हुआ है नहीं हुआ, उसके बारे में बताइए। मैं तो ये बता रहा हूँ जुगल भाई साहब, पत्रकार साहब, कि यहाँ पे पानी निकासी तो हुआ नहीं है। यहाँ पे रोजाना पानी भरता है बहुत, तो यहाँ पे लोगों को परेशानी होती है। कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है? ये 5-10 सालों से परेशानी है। ठीक है, इसको लेकर ग्रामीणों ने कुछ ज्ञापन दिया था, या विधायक साहब तक पहुंचे गए थे, या उनको सूचना दी थी? ज्ञापन भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई इसकी कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, मतलब पानी यहाँ पे बहुत भरता है। ठीक है, यहाँ पे लोग परेशान है, यहाँ पे मतलब पानी बहुत भरता है, अभी तक किसी ने तो इस बार देवली पबूजी गांव विकास के नाम पर वोट देगा या पुरानी परंपरा के नाम पर? हम तो विकास के नाम पे वोट देंगे, जो हमारा काम करेगा उसको वोट देंगे, चाहे खुशी सिंह हो कि चाहे कुछ भी हो, हमारा काम होगा उसको हम वोट देंगे। हमारा काम होना चाहिए। ये जो पानी की समस्या है वो समस्या समाधान करना जरूरी है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब मेरी बात ये है कि जो यहाँ पे बस स्टैंड पे मतलब जो बोल रहे हैं कि पेशाब की बाथरूम बनना चाहिए ना, तो वो बननी चाहिए बस स्टैंड पे। हर गांव में बनी हुई है, यहाँ पे नहीं है। मतलब कोई भी सुविधा अभी तक गांव को नहीं मिली है जो गांव की होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिली हमारे को, तो मतलब ये सुविधा हमारे को मिलनी चाहिए। हर गांव में सुविधा है, हर गांव में बाथरूम मतलब पेशाब करने की सुविधा है, लेकिन हमारे देवली गांव में नहीं है। तो ये सुविधा होनी चाहिए। और जो पानी के भराव होता है यहाँ पे, वो पानी के भराव की सुविधा अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लोग परेशान है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ के जो जल भराव है वो मुख्य समस्या है, और उनके नाम पर ही ये लोग वोट करेंगे।